अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से चंद अहम खबरों का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में काफ लीग ने जिस तरह अपने चेहरे पर से खुद नकाब उतारा है, उसकी मिसाल शायद ही पाकिस्तान की तारीख में मिलती हो। चुनांचे काफ लीग ने नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इन गुजारिशात को आपने तवज्जो और इन्हमाक से सुनना है। नाजरीन, काफ लीग ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए जो है कभी वो अपोजिशन की तरफ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ये तासुर उभरता है कि शायद वो अपोजिशन की तरफ जाने वाले हैं, और कभी कभार इशारतन और किनायतन ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद वो हुकूमत की सफ़ों में अपना वजन डालना चाहते हैं। चुनांचे परवेज इलाही साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया, 2 दिन पहले, और कहा कि काफ लीग, MQM और बाप पार्टी तीनों मिलकर मुश्तरका लाया अमल तैयार करेंगे और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान करेंगे। चुनांचे परवेज इलाही का ये झूठ कल रात एक्सपोज्ड हो गया है। आपने देखा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब वो MQM से मिलने गए, उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। चुनांचे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से एक सहाफ़ी ने यही सवाल पूछा कि क्या आप काफ लीग के साथ मिलकर मुश्तरका लाया अमल तैयार कर रहे हैं? तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। हमारी सियासत का इन्वायरमेंट अलग है, उनकी सियासत का इन्वायरमेंट अलग है। हमारी सियासत की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। हमारी सियासत का अपना मिजाज है, उनकी सियासत का अपना मिजाज है। इसलिए हमारा राब्ता तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुश्तरका लाया अमल ही तैयार करेंगे। तो गोया परवेज इलाही का ये झूठ जो है वो बिल्कुल दिन दहाड़े बेनकाब हो चुका है। ये जो ब्लैकमेलिंग है वो दिन दहाड़े बेनकाब हो चुकी है। अब MQM ने ऐसा क्यों किया? डेफिनेटली एक दूसरे को समझते हैं भाई, एक दूसरे को समझते हैं। MQM को पता लग गया था कि काफ लीग अपनी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, और हकीकत भी यही है कि पंजाब में इनकी 10 नशिस्तें हैं और वफाक में इनकी 5 नशिस्तें हैं, और हुकूमत ये पूरे चांद पे भी करना चाहते हैं, चारों सूबों में भी करना चाहते हैं, और चांद पे भी इनकी हुक्मरानी की ख्वाहिश है सिर्फ 10 नशिस्तों की वजह से। खैर, आगे चलें। फिर परवेज इलाही साहब के साथ कल चंद सहाफियों की मुलाकात हुई और वहां पे सहाफियों के साथ इन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। मैं आपको बताऊं कि इनके सहाफियों का अपना एक टोला है, ये सहाफियों को खिलाते पिलाते हैं। मैं उन सहाफियों के बारे में बात नहीं कर रहा जो कल उनसे मिले हैं, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है उन्हें न खिलाया पिलाया हो, लेकिन काफ लीग के साथ मैं कितना मिलता रहा हूं यार, मुझे सब कुछ पता है। तो वो सहाफियों को खिलाते और पिलाते हैं और इस तरह इंफॉर्मेशन उनके जरिए फैला देते हैं ताकि अपोजिशन को भी और मुक्तदर हलकों को भी और हुकूमत को भी पैगाम चला जाए। चुनांचे उन सहाफियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें परवेज इलाही ने उनको बताया कि नून लीग ने हमें और अपोजिशन ने हमें वजारत आला की पेशकश कर दी है, और इसके अलावा ये भी कहा कि हमारा ये भी इत्तेफाक राय कायम हो गया है कि असम्बलियां पंजाब और सूबाई असम्बलियां और वफाकी जो असम्बली है नेशनल असम्बली, वो 1.5 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगी। यहां तक भी उन्होंने कहा। अब इस पैगाम का मकसद क्या है? एक तो अपोजिशन को खुश करना कि देखें आपकी वजह से जो है ना मैं इतना पंगा ले रहा हूं, ठीक है, और अब तो आप कुछ नजर करम तो कर लेना, नजर इनायत तो कर लेना। और दूसरा ये कि ये जो मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियां हैं, GDA, बाप पार्टी, MQM, वो भी ये सुन ले और वो भी यही समझ लें कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं, और हमारे साथ राब्ता करके वो कहें कि जी हम मुश्तरका तौर पे लाया अमल तय कर लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। एक तो ये है। दूसरा मकसद उसका यह कि इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करना है कि देखिए अभी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बाज़ाब्ता मैंने ऐलान नहीं किया कि हम आपसे अलग हो रहे हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड की और उसमें मैंने आपको बताया कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि इनके साथ हमारा इत्तेफाक हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए।
क्या मतलब है? अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मतलब ये है कि इमरान खान साहब आप हमें ऑफर कर देना, हम आपके साथ रहेंगे फिर। तो ये है इनकी ब्लैकमेलिंग की सियासत, क्योंकि डेफिनेटली देखिए अपोजिशन उन्हें क्या दे सकती है। हुकूमत के पास इनकी 2 वजारतें हैं, मरकज में एक वजारत पंजाब में और एक स्पीकर है, तो टोटल मिला के सूबाई और मरकज में 15 नशिस्तें हैं आपकी, और आपको इतनी चीजें मिली हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी आपकी मर्जी की है, फंड्स आपको तरक्याती धड़ाधड़ मिल रहे हैं, अफसरान के तबादले आपके कहने पे होते हैं, आपके हल्के में SHOs SP जो है ना वो आपके कहने पे आपके मनपसंद तैनात होते हैं। तो ये सहूलतें आपको शरीफ फैमिली नहीं दे सकता भाई। खैर आगे चलें, आगे चलें। शाहिद फरहान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि परवेज इलाही को कोई ऑफर हुई है वजारत आला की, इसका हमें इल्म नहीं है। अब आगे चले, परवेज इलाही साहब ने जो ये बात की है कि मुझे वज़ीर आला बना रहे हैं अपोजिशन वाले और नून लीग वाले, और 1.5 साल हम जो है असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, तो इसके लिए भी इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तैयार कर ली है नाजरीन। ठीक है, और हिकमत अमली क्या है? फर्ज किया उस्मान बुज़दार को आप हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, तो डेफिनेटली ऐलान करेंगे ना कि तहरीक अदम एतमाद के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, किसी ने भी अपोजिशन की जमातों में से किसी एक का भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे वो वज़ीर आला बना रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, उससे पहले उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब हुक्म देंगे कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दें। जब पंजाब असम्बली तोड़ देंगी, आप शामिल हो गए नून लीग के साथ, आपने उनकी हिमायत कर दी परवेज इलाही साहब जिस दिन, उसी दिन असम्बलियां तोड़ देनी है उस्मान बुज़दार ने। तो आप बताइए आप किधर के रहेंगे? ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। एक तो आप बदनाम वैसे भी हो चुके हैं, मेरी नजरों में तो आप ऐसे भी बदनाम है भाई। आप चाहे हुकूमत के साथ हो चाहे अपोजिशन के साथ हो, अब मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ब्लैकमेलिंग की सियासत की कभी हिमायत करता ही नहीं हूं भाई। आप बेशक 100 साल हुकूमत के साथ रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, आपका ये मकरूह किरदार जो है जो अब सामने आया है वो कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और बहैसियत एक तज्जियाकार के, एक न्यूट्रल तज्जियाकार के, कभी भी इस तरह की सियासत की हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन आप अपोजिशन के साथ मिलने का ऐलान कर देंगे, उसी दिन जब असम्बलियां टूट जाएंगी तो आपके वज़ीर आला बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा, और फिर आपके पास ये 2 वजारतें भी नहीं रहेंगी। मरकज में एक वजारत जो है ना वो सूबे में, और स्पीकरशिप भी आपके पास नहीं रहेगी। आप लोगों की हर हिकमत अमली का तोड़ ऑलरेडी इमरान खान साहब तय कर चुके हैं। आपका रास्ता पहले ही से वो बंद कर चुके हैं। आप लोगों के ये ख्वाहिशात अभी पूरी नहीं होने वाली इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को खुसूसी तौर पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया था चौधरी बरादरान के लिए। सर दस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्के खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।